हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लिनक्स के अंदर पार्टीशन कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे आप विंडोज़ के अंदर पार्टीशन क्रिएट करते हैं, ठीक उसी तरह हम लिनक्स के अंदर भी पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। कैसे पार्टीशन क्रिएट करेंगे? उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि लिनक्स के अंदर हार्ड डिस्क कैसे शो होती है। अगर हम लिनक्स के अंदर हार्ड डिस्क की बात करें, तो अगर आप पाटा डिस्क लगा रहे हैं, तो पहली जो डिस्क आएगी वो आएगी HDA के नाम से। जैसे मैंने यहाँ लिखा HDA, तो ये था आपका पाटा फर्स्ट डिस्क। अगर मैं यहाँ लिख दूं HDB, तो HDB का मतलब क्या होगा? HDB का मतलब होगा पाटा सेकेंड डिस्क। तो इस तरह से आपका फर्स्ट डिस्क, सेकंड डिस्क आता है HDA, HDB। इसके आगे जो नंबर ऐड होता है, जैसे मैंने लिखा HDA1, ये बताता है कि पाटा डिस्क A है, इसका मतलब पहली डिस्क है और इसका फर्स्ट पार्टीशन है। तो HDA1 का मतलब है पाटा फर्स्ट डिस्क, फर्स्ट पार्टीशन। ठीक इसी तरह अगर आपने साटा डिस्क अटैच की है अपने सिस्टम के अंदर या SSD डिस्क अटैच की है, तो उसके लिए आपका आता है SDA। तो फर्स्ट डिस्क नोन एज अ SDA। अगर सेकंड डिस्क यहाँ लगा रहे हैं तो वो आ जाएगा SDB। और इसके ऊपर फर्स्ट डिस्क है या सेकंड डिस्क है वो नंबर बताता है, यानी SDA1 शो करता है कि साटा फर्स्ट डिस्क, फर्स्ट पार्टीशन है। अगर यहाँ आ रहा होता SDB1, तो ये देता कि साटा पहली डिस्क है, साटा सेकंड डिस्क है, पहला पार्टीशन। तो इस तरह से आप कोड देख के समझ सकते हैं कि ये किस डिस्क पर आप काम कर रहे हैं और किस डिस्क के ऊपर आप पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं। सेकेंड चीज जो आपको डिटेल समझनी है वो ये कि आप सिस्टम के अंदर कैसे चेक करेंगे कि आपके सिस्टम के अंदर कितने पार्टीशन क्रिएटेड हैं और आप किस नंबर पे पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप डिस्क की डिटेल देखना चाहते हैं लिनक्स के अंदर, तो आपकी कमांड होगी df स्पेस देके हाइफन लगाइए और कैपिटल टी, उसके कैपिटल टी आपका ऑप्शन होगा और एच ऑप्शन होगा, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि लिनक्स के अंदर आपका कौन सा पार्टीशन चल रहा है। जी देखिए, जब यहाँ पर आप df-th, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, तो उसमें आपको दिखेगा कि हाँ स्लैश के अंदर स्लैश जो है वो आपका SDA1 ले रहा है या HDBA1 ले रहा है, लेकिन सेकेंड पार्टीशन आपको दिखाई नहीं देगा। याद करिए, जब आपको मैंने लिनक्स इंस्टॉलेशन के लिए इनिशियल वॉल्यूम्स बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि स्वैप नाम से आपको एक पार्टीशन क्रिएट करना होता है। ये हार्ड डिस्क का वो स्पेस होता है जो एज अ रैम यूज होता है। तो स्वैप पार्टीशन एक वर्चुअल प्लेस होता है जो कि एज अ रैम काम करता है, आपके हार्ड डिस्क के स्पेस को एज अ रैम लेता है और ये हाइड होता है। तो आपको यहाँ पर 2 वाला पार्टीशन नहीं दिखाई देगा। फर्स्ट पार्टीशन टेकन एज अ स्लैश एंड सेकेंड पार्टीशन इज फॉर द स्वैप विच इज हाइड। तो जो आप पार्टीशन क्रिएट करोगे वो थर्ड नंबर के पार्टीशन से आप क्रिएट करोगे। तो ये आपके डिस्क की डिटेल थी। ये जो लोकेशन होती है डिस्क की, मैंने जब आपको बताया था कि हर चीज सेपरेट लोकेशन पे सेपरेट फोल्डर्स में सारी सेटिंग्स होती है, जिसके कारण लिनक्स एडिटेबल बना और इजी बना। तो अगर मैं डिस्क की आपको लोकेशन बताऊं, तो इसकी लोकेशन होती है स्लैश देव के अंदर DEV आपकी डायरेक्टरी होती है, जिसके अंदर HDA फॉर पाटा डिस्क और SDA फॉर साटा डिस्क। तो देव के अंदर हमें अपनी डिस्क की लोकेशन मिलेगी। अब आता है, अगर आप पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हो तो आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोकेशन पर जाएंगे, उस लोकेशन पर अपना पार्टीशन क्रिएट करेंगे। पार्टीशन क्रिएट करने के बाद हमें अपने डिस्क को इनिशियलाइज करना पड़ता है, तो हम इनिशियलाइजेशन करेंगे। यहाँ पर लिनक्स पर जो कमांड चलती है वो पार्ट्रोप चलती है। जब आप विंडोज में आप नई डिस्क लगाते हो तो आप इनिशियलाइज करते हो, सर्वर पे मैंने आपको सिखाया था। तो पार्टीशन क्रिएट करोगे के लिए सबसे पहले आपने पार्टीशन क्रिएट किया, इनिशियलाइज किया, उसके बाद फॉर्मेट करना है आपको अपने पार्टीशन को। पार्टीशन फॉर्मेट करने के बाद लिनक्स के अंदर आपने पढ़ रखा है कि हर चीज माउंट करनी पड़ती है, रूट परमिशन देता है तभी आप उसे एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आपको जो आपको स्टेप्स मिलेंगे
वो क्या मिलेंगे कि पहले आपको एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है स्लैश के अंदर, ब्लैंक डायरेक्टरी हम क्रिएट करेंगे mkdir से, जैसे आपने क्रिएट करते हुआ एक ब्लैंक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे और उसके ऊपर हम अपने पार्टीशन को माउंट करेंगे। माउंट करने के दो तरीके हैं, एक टेम्परेरी माउंटिंग होती है और दूसरा परमानेंट माउंटिंग होती है। जो टेम्परेरी माउंटिंग आप करते हो वो टेम्परेरी माउंटिंग केवल तब तक आपके सिस्टम में एग्जिस्ट करेगी जब तक आप सिस्टम रीस्टार्ट नहीं करते हो। यानी अभी आपने माउंट किया अपने पार्टीशन को एक डायरेक्टरी के अंदर और उसे आप यूज कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आप सिस्टम को रीस्टार्ट करोगे वो माउंटिंग हट जाएगी, दैट इज द टेम्परेरी माउंट। अगर आप इसे परमानेंट माउंट करना चाहते हो तो आपको ETC के अंदर, ETC फोल्डर डायरेक्टरी यूज फॉर द कॉन्फ़िगरेशन, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो ETC फोल्डर डायरेक्टरी के अंदर या फोल्डर के अंदर fs टैब नाम का जो हमारा फोल्डर है, fs टैब वर्क फॉर द डिस्क डिटेल। तो fs टैब के अंदर आपको परमानेंट माउंट करना है, तभी आप इस डायरेक्टरी को देख सकते हो। तो ये सारे स्टेप्स आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। ये देखिए, क्रिएट करने के ये शॉर्टकट्स हैं जो आपको बीच में यूज करने हैं। पहले हम df-ts से शो करेंगे, फिर f डिस्क करेंगे और उस लोकेशन पे जाएंगे डिस्क की। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे डिस्क की लोकेशन स्लैश देव के अंदर HDA या SDA नाम से होगी। फिर अगर हम लिस्ट चेक करना चाहते हैं तो m प्रेस करेंगे, नया पार्टीशन क्रिएट करने के लिए n प्रेस करेंगे। अगर हम प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो P प्रेस करेंगे। एक चीज मैं और आपको यहाँ बता दूं, जैसे आप वहां पर लेते थे विंडोज के अंदर कि मुझे इतने जीबी की पेन ड्राइव, इतने जीबी का ड्राइव बनाना है, वहां पर आप डायरेक्ट ड्राइव की स्पेस डाल देते थे। यहाँ पर ऐसे आपको नहीं लेना है, आपको प्लस करके लिखना होता है। मान लीजिए हमें कैपिटल K में लिख दिया तो KB में ले लेगा, M में ले लिया तो मेगाबाइट में ले लेगा, G पर लिख दिया तो गीगाबाइट पर ले लेगा। आप उसे चेक करने के लिए P प्रेस कर सकते हैं। अगर आपने प्रॉपरली सब कुछ क्रिएट किया और सेव करके एग्जिट करना चाहते हैं तो सेव एंड एग्जिट के लिए कॉलन W दबाएंगे। और अगर आपको जो आपने क्रिएट किया है वो गलत हो गया और आप सेव नहीं करना चाहते हैं तो कॉलन Q प्रेस करके आप सेव एग्जिट विदाउट सेव कर सकते हैं। अब मैं ये सारा प्रैक्टिकल आपको दिखा रही हूँ, आप नोट कर चुके होंगे, तो मैं इसका प्रैक्टिकल आपको दिखाती हूँ। रूट से हम लॉग इन करेंगे क्योंकि रूट ही हमारा सुपर यूजर है और सिर्फ वही पार्टीशंस क्रिएट कर सकता है जब तक कि आप यूजर को परमिशन ना दे। सुडोर फाइल के थ्रू मैंने आपको सिखा रखा है कि हम यूजर्स को कैसे परमिशन देते हैं। तो सबसे पहले हम स्लैश के अंदर जाते हैं। स्लैश के अंदर जाने के लिए जो आपकी कमांड होगी वो होगी cd स्पेस स्लैश। ये देखिए स्लैश के अंदर आ गए। अब सबसे पहले आपको डिस्क की डिटेल चेक करनी है। डिस्क की डिटेल चेक करने के लिए मैंने आपको कमांड बताया था अभी, आपकी कमांड थी df स्पेस माइनस देके कैपिटल T लिखिए और H लिखिए। देखिए आपके सामने डिटेल आ गई। यहाँ पर देखिए मैंने बताया था आपको फर्स्ट जो SDA1 होता है वो आपका बूट सेक्टर स्लैश के लिए आपका ले लेता है स्लैश देव स्लैश SDA1। इनिशियल फोल्डर जो आपने क्रिएट किया था वो बूट फोल्डर किया था, स्वैप फोल्डर किया था और स्लैश किया था। ये देखिए तो आपका SDA1 स्लैश बूट ले रहा है। 2 नंबर आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया कि वो स्वैप पार्टीशन होता है और वो हाइड होता है। तो अब यहाँ से आप पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं। SDA1 से मुझे पता चल गया कि मैं साटा डिस्क, जो मेरी डिस्क है वो एज अ साटा डिस्क यहाँ पर अटैच है। पहली डिस्क है जिसमें पहला पार्टीशन स्लैश बूट ने ले लिया है। सेकेंड पार्टीशन हाइड है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो स्वैप के लिए यूज है। तो हम थर्ड पार्टीशन से क्रिएट करेंगे। कमांड नोट करते जाइएगा। सबसे पहले आपको जो कमांड रन करनी है वो f डिस्क रन करनी है स्पेस स्लैश देव के अंदर स्लैश SDA पर मैं पार्टीशन क्रिएट करना चाहती हूँ। तो हमारी साटा फर्स्ट डिस्क के ऊपर हम पार्टीशन क्रिएट करेंगे, दैट इज f डिस्क स्पेस स्लैश देव के अंदर स्लैश SDA। नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए मैं एंटर कर रही हूँ। जैसे ही आपने एंटर किया वो खुद लिख रहा है कि M फॉर हेल्प। मैंने आपसे कहा था आपको M प्रेस करना है लिस्ट आउट करने के लिए, तो आप M प्रेस करेंगे ये पूरी लिस्ट देगा कि कौन से कैरेक्टर से कौन सा शॉर्टकट ले रहा है ये।
यहाँ पर आपको n ध्यान से देखिए लिख रहा है ऐड अ न्यू पार्टीशन। तो नया पार्टीशन ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर n प्रेस करना है। देखिए हम यहाँ पर n प्रेस करेंगे, ये देखिए n एंटर करिए, n पर नया पार्टीशन हमारा ऐड हो रहा है, ये देखिए। अब यहाँ पे लिख रहा है P प्रेस करिए प्राइमरी के लिए और E प्रेस करिए एक्सटेंडेड के लिए, ठीक है। तो मैं P प्रेस कर रही हूँ। अब ये कह रहा है पार्टीशन नंबर, देखिए इसने 3 4 आपको दिखा रहा है। डिफॉल्ट 3 पार्टीशन ले रहा है। मैंने ऑलरेडी कहा था कि सेकंड पार्टीशन हाइड होता है स्वैप के लिए, तो आप थर्ड पार्टीशन से ही क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ एंटर कर देंगे तो ये नंबर थर्ड ले लेगा आपके नए पार्टीशन के लिए। अगर कोई स्पेसिफिक पार्टीशन नंबर आप देना चाहते हैं तो यू कैन राइट हियर। मैं यहाँ पर एंटर कर रही हूँ क्योंकि मुझे SDA 3 ही बनाना है। अब ये कह रहा है कि आपका फर्स्ट सेक्टर क्या है। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट सेक्टर टाइप कर दोगे, आपने पढ़ा है कि लो लेवल फॉर्मेटिंग में विंडोज में ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया था ट्रैक और सेक्टर क्या होता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि फर्स्ट सेक्टर, अभी तक सेकंड पार्टीशन जो क्रिएट किया है उसमें इतने सेक्टर तक का पार्टीशन क्रिएट किया जा चुका है। आप जो पार्टीशन क्रिएट करोगे उसका डिफॉल्ट नंबर ये है। अगर आप बीच में कुछ छोड़ना चाहते हैं स्पेस या अलग लोकेशन पे बनाना चाहते हैं तो यू कैन डिफाइन द सेक्टर नंबर, अदरवाइज यू कैन एंटर हियर एंड इट पिक द डिफॉल्ट सेक्टर। अब ये कह रहा है लास्ट सेक्टर क्या है, साथ में ये भी कह रहा है कि आप साइज को प्लस करके K फॉर KB, M फॉर मेगा और G फॉर गीगा के लिए यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे 5 GB का या 8 GB का स्पेस बनाना है, ड्राइव बनाना है। फिर से करना पड़ेगा M, N फॉर न्यू पार्टीशन, P फॉर प्राइमरी, मैं विदाउट सेव बाहर निकल गई थी क्योंकि नमलॉक ऑन ना होने के कारण उसने स्पेशल कैरेक्टर्स ले लिए थे। N, P फॉर प्राइमरी। अब देखिए विदाउट सेव बाहर निकल गए थे तो फिर से 3 उठा रहा है। फर्स्ट सेक्टर डिफॉल्ट ले लिया। अब यहाँ पर आपको प्लस लगाना है। देखिए मैंने प्लस लगा दिया। अब इसके बाद आपको 8 प्रेस करना है, 8 GB का अगर आप लेना चाहते हैं, या 5 लेना है अगर आप 5 GB का लेना चाहते हैं तो 5 कैपिटल G इस पर रखिए। मैंने +5G यहाँ पर आपको लिया, जिससे कि ये ले रहा है कि ये +5G का एक ड्राइव बन रहा है। ये मैंने एंटर कर दिया। ये देखिए लास्ट सेक्टर +5G को लेते हुए ये बना लेगा। देखिए 5 GIB से सेट, यानी कि इसने बना लिया 5G का एक स्पेस। अब आपको सेव एंड एग्जिट करना है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्यों किया था तो एग्जिट विदाउट सेव कर गया था। अब आपको सेव एंड एग्जिट करना है, इसलिए आप यहाँ पर W यूज करेंगे और सेव एंड एग्जिट। देखिए राइट टेबल टू डिस्क एंड एग्जिट लिख रहा है, यहाँ W पर आपको स्पेसिफिकेशन मिल रही है इसकी, तो मैंने W पर क्लिक कर दिया। अब ये खुद कह रहा है कि आपको पहले पार्ट प्रोब रन करना पड़ेगा ताकि वो इनिशियलाइज कर ले इस पार्टीशन को। तो आपको जैसे ही आपने पार्टीशन क्रिएट कर लिया, नेक्स्ट आपका है पार्ट प्रोब रन करना। तो आप पार्ट प्रोब रन करोगे, स्पेस किस डिस्क को इनिशियलाइज करना है, देव के अंदर SDA को, जिस ड्राइव पर डिस्क पर हमने पार्टीशन क्रिएट किया है उसी डिस्क पर इनिशियलाइजेशन करेंगे। ये देखिए अब इसके बाद आपको इसे फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट करने के लिए आपको मेक पार्टीशन करना पड़ेगा। MKFS फॉर्मेटिंग का कमांड लिखिए, MKFS डॉट, मान लीजिए ext4 में मुझे पार्टीशन को फॉर्मेट करना है तो मैंने यहाँ लिख दिया ext4 स्पेस, किसको करना है, देव
स्लैश, ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो पार्टीशन आपने क्रिएट किया है उसी को फॉर्मेट करिएगा, अदरवाइज डिस्क का अगर पूरा SDA कर दिया तो पूरा फॉर्मेट कर देगा और लिनक्स जो आपका OS है वो भी फॉर्मेट हो जाएगा या वो एरर दिखा देगा। तो आपको पूरे डिस्क को नहीं करना है, अपने क्रिएटेड पार्टीशन को फॉर्मेट करना है। सो यू हैव टू राइट हियर /dev/SDA3 क्योंकि मैंने थर्ड पार्टीशन यहाँ पर क्रिएट किया है। तो मैंने mkfs.ext4 करके /dev/SDA3 पर क्लिक किया ताकि इस पार्टीशन को ये क्रिएट कर दे। ध्यान से देखिए आपका हो गया, डन लिख दिया इसने कि इसने पार्टीशन को फॉर्मेट कर दिया है। अब आपको एक ब्लैंक डायरेक्टरी चाहिए होगी जहां पर इसे हम माउंट कर सकें। लास्ट ऑप्शन आपका जो है वो माउंटिंग है। मैंने आपको बताया था माउंटिंग दो तरह से होती है, एक टेम्परेरी माउंटिंग होती है, एक परमानेंट माउंटिंग होती है। पहले मैं आपको टेम्परेरी माउंटिंग करके दिखाऊंगी कि जब मैंने माउंट किया और सिस्टम को रीस्टार्ट किया तो वो माउंटिंग हट गई, और दूसरा मैं आपको दिखाऊंगी परमानेंट माउंटिंग की रीस्टार्ट होने के बाद भी हमारा माउंटिंग चल रहा है। तो पहले मैं टेम्परेरी माउंटिंग करना चाहती हूँ, तो उसके लिए पहले मैं एक ब्लैंक डायरेक्टरी बना लेती हूँ। ब्लैंक डायरेक्टरी बनाने के लिए आपका जो पार्टीशन होगा वो होगा mkdir। स्टेप्स ध्यान से नोट करते जाइएगा तभी आप प्रैक्टिकल कर पाएंगे। mkdir के बाद आप एक पार्टीशन क्रिएट करिए किसी भी नाम से। मैंने स्लैश के अंदर मान लीजिए ft नाम से एक पार्टीशन क्रिएट किया। मैं ls करके दिखाती हूँ कि ft क्रिएटेड है आपका। देखिए यहाँ पर आपको ft दिखाई दे रहा है, यानी मैंने एक पार्टीशन क्रिएट कर दिया। अब पार्टीशन क्रिएट करने के बाद टेम्परेरी माउंट कैसे होता है उससे पहले मैं आपको df माइनस कैपिटल TH करके दिखा दूं कि जो हमारा थर्ड पार्टीशन है वो यहाँ व्यू नहीं हो रहा है। इसका मतलब अभी तक वो हमारा वर्किंग रेडी नहीं हुआ है, मानिए हम उस पर काम नहीं कर सकते हैं। तो रेडी करने के लिए हमें इसे माउंट करना पड़ेगा। टेम्परेरी माउंटिंग की कमांड है माउंट स्पेस स्लैश देव के अंदर SDA3 स्पेस जो हमने पार्टीशन दिया है, देखिए FT वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यानी SDA3 को FT के अंदर माउंट कर दीजिए। ये मेरे टेम्परेरी माउंट की कमांड है और रिफ्रेश करने के लिए आपको कमांड चलाना पड़ेगा माउंट स्पेस -A। ये देखिए अब मैं df-th करके दिखाऊं, ये देखिए तो आपका दिखा रहा है यहाँ /dev/SDA3 के अंदर ext4 से हमारा FT पार्टीशन के ऊपर माउंट हो चुका है, यानी हमारी टेम्परेरी माउंटिंग हो गई। तो टेम्परेरी माउंटिंग अगर हो गई तो हम init 6 से करते हैं, हम रीस्टार्ट कर लेते हैं। रीस्टार्ट करके जब हम आएंगे तो ये हमारा पार्टीशन जो हमारा यहाँ पर टेम्परेरी माउंट है वो कंप्लीट हो चुका रहेगा। ये देखिए अब आपका लिनक्स रीस्टार्ट होके आया तो हमारी टेम्परेरी माउंटिंग हट गई है। देखिए अब रूट से हम लॉगिन करते हैं और जाके चेक करते हैं कि जो हमने पार्टीशन क्रिएट किया था वो अभी भी माउंटेड है या नहीं है। यहाँ पे जाके हम टर्मिनल पे जाके फिर से df-th चलाते हैं। हमने यहाँ चलाया कैपिटल T और H। ये देखिए आपका SDA3 हट गया क्योंकि वो टेम्परेरी माउंट था। परमानेंट माउंट के लिए आपको कौन सा स्टेप्स नोट डाउन करना है जरूर नोट करिएगा। तो हम फिर से अब FS टैब के अंदर एंटर करते हैं। FS टैब के अंदर एंटर करने के लिए आपका जो स्टेप है वो लिखिए विम स्पेस, मैंने आपसे कहा था FS टैब इज अ परमानेंट माउंटिंग, तो हम उसके लिए जाते हैं। उसकी लोकेशन होती है ETC के अंदर FS टैब। हम FS टैब के अंदर गए, विम के अंदर /etc/FS टैब के अंदर गए। अब हम यहाँ पर माउंटिंग करेंगे। ये देखिए
याद रखिएगा कि आपको इस फाइल को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने इसको चेंज कर दिया तो आपका सिस्टम जो है वो करप्ट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर इंसर्ट की करके इंसर्ट पर आइए और सबसे लास्ट लाइन पर आ जाइए, एंड की प्रेस करिए और नई लाइन पर आ जाइए। इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है उसे आपको चेंज नहीं करना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले, तो मैंने यहाँ पर लिखा कि /ft के ऊपर मुझे माउंट करना है, मैंने ft ले लिया। उसके बाद आपको लिखना है SDA4 हमें सबसे पहले लेना होगा, /dev के ऊपर SDA3 हमने बनाया है तो मैंने डिफाइन कर दिया, /dev SDA3 को हम डिफाइन कर रहे हैं। कहाँ डिफाइन कर रहे हैं? हम डिफाइन कर रहे हैं /ft के ऊपर इसको माउंट करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमने ft बनाया था। उसके बाद ये जो पार्टीशन है वो मैंने ext4 से फॉर्मेट किया है। इसके बाद आपको लिखना है डिफॉल्ट, जैसे ऊपर लिखा हुआ है उसी फॉर्मेट में आपको पूरा लिखना पड़ेगा। उसी फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा पूरा। अब आगे जाके 0 स्पेस एक्टिव करने के लिए कमांड है, 0 स्पेस 0 दे दिया। ये लाइन मैंने जैसे ऐड की है इसको नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा पूरा। तो पूरा मैंने नोट डाउन कर दिया यहाँ पे। अब इसे मुझे सेव करना है। सेव करने के लिए एस्केप करके हम कमांड मोड में आते हैं, मैंने फाइल एडिटर आपको सिखा दिया है। तो कॉलन लगाया, कॉलन लगाया और सेव एंड एग्जिट करने के लिए मैंने WQ प्रेस किया। फोर्सफुली सेव कर दीजिएगा, अगर सेव ना हो तो। सेव करके हम वापस आ गए। अब आपको वही कमांड दोबारा चलानी है जो रिफ्रेश करने के लिए चलाई थी, माउंट स्पेस -a चलाया, ये देखिए। अब DF स्पेस TH करिए, फिर से हम उस फाइल को ओपन करते हैं। /dev/ ओ, यहाँ SD3 लिख दिया है मैंने, यहाँ पर SDA3 होना चाहिए था, दैट्स वाई आपका SDA3 वहां पर इनिशियलाइज नहीं कर रहा था, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई थी। /dev/SDA3 आएगा। अब इसे हम सेव करते हैं, WQ से मैंने इसे सेव कर दिया। माउंट -a इनिशियलाइजेशन कमांड, ये देखिए अब एरर नहीं दिखाया। अब DF स्पेस -TH रन किया मैंने, ये देखिए /dev/SDA3 ext4 पार्टीशन दिखा रहा है और ये परमानेंट माउंटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको सिस्टम को रीस्टार्ट करके दिखाती हूँ कि रीस्टार्ट करके आएगा तो भी ये माउंटिंग प्रॉपर चलेगी। देखो, अब हम नॉट लिस्टेड पे गए, रूट पे गए और अपने यूजर को लॉगिन करके चेक करते हैं कि हमारा परमानेंट सक्सेसफुली हुआ कि नहीं हुआ परमानेंट माउंटिंग। अब यहाँ पर आप DF-TH चलाइए, -TH चलाइए, देखिए SDA3 आपको एज इट इज मिल गया। सिस्टम को रीस्टार्ट करने के बाद भी ये आपका परमानेंट माउंटिंग था। तो इस तरह से आप पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं लिनक्स के अंदर।
तो इस तरह से आप कभी भी पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे विंडोज़ में करते थे, वैसे आप लिनक्स के अंदर भी पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। कल हम इसके अंदर शेड्यूल टास्क सीखेंगे।